है सो जाएगा। यहां कोई ऐसा नहीं है जो ना जाए। अरे आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अंतर कितना है माई? अरे कोई सिंहासन चढ़ गया और कोई बंध्यो जात जंजीर। भगवान के पार्षदों के साथ कोई सिंहासन में बैठ करके बैकुंठ जाता है और कोई यमराज के फंदे में पकड़ करके घसीटते हुए नरक जाता है। जाना सबको है, जाना सबको है, लेकिन जाएं कैसे, इसका भी तो दर्शन होना चाहिए। सिंहासन में बैठ के जाना है या हथकड़ी डल के जाना है? दोनों स्थितियां हैं। परीक्षित ने कहा कि मृत्यु सबकी सुनिश्चित है गुरुजी, उस मृत्यु से मुक्ति का उपाय क्या है? 84 लाख योनियों में मैं भटक रहा हूं, क्या जिंदगी भर भटकते ही रहेंगे हम लोग? यहां पंडाल में हम लोग जितने लोग बैठे हैं, कभी कुकर बने थे, कभी सूकर बने थे, कभी नाली के कीड़ा बने थे, कभी क्या क्या नहीं बने हम। और ये सब बनने के बाद में आज हमको ईश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से ये मानव का चोला मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये सुर दुर्लभ। देवता भी जिस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, अरे सुर दुर्लभ ये सदग्रंथन गावा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, ध्यान से सुन लो, दिमाग में बिठा लो आप लोग, कि बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, ये बिरथा गवाने के काबिल नहीं है, ये बिरथा गवाने के काबिल नहीं है। और सभी संत जन गुरुजन जो कह रहे हैं, यहां कथा में सुनने जो आते हो, सभी संत जन, अरे गुरुजन जो कह रहे हैं, वो चर्चा भुलाने के काबिल नहीं है। बोलो है क्या? जो यहां सुन रहे हो, क्या ये भूलने के लायक है? नहीं नहीं है। साधु संतों का निंदक विरोधी है, जिसमें कुमति बुद्धि पशुवत अरोधी, और सदा लोभ से दुष्ट अत्यंत क्रोधी, वो साथी बनाने के काबिल नहीं है। जो साधुओं का, संतों का, भक्तों का विरोधी हो, जो है साधु संतों का निंदक विरोधी है, जिसमें कुमति बुद्धि पशुवत अरोधी, और सदा लोभ से दुष्ट अत्यंत क्रोधी, ऐसा आदमी साथी बनाने के काबिल नहीं है। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, ये बिरथा गवाने के काबिल नहीं है। और धनी होकर जो फिर नहीं दान देता, कितनी सुंदर बात है, सुनो। धनी होकर जो फिर नहीं दान देता, जो निज गुरुजनों को नहीं मान देता, और जो सेवा भजन में नहीं ध्यान देता, ऐसा आदमी अरे सम्मान पाने के काबिल नहीं है।
बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, ये बिरथा गवाने के काबिल नहीं है। सभी संत जन गुरुजन जो कह रहे हैं, वो चर्चा भुलाने के काबिल नहीं है। तो बड़े भाग से मनों का चोला मिला है राजन, इसको गंवाने का, क्योंकि यही एक तन है जिससे हम राम का नाम ले सकते हैं। बोलो, दरवाजे में बंदी भैंसिया चाहे कि वह राम राम बोले तो कब बोल सके, कि तू प्रयास करे कि राम राम हम कह लें, लेकिन वो कह नहीं पाएगी। कुत्ता चाहे वो नहीं कह पाएगा, चाहे करके भी नहीं कह पाएगा, लेकिन हम लोग कह सकते हैं। इस प्रभु ने इतनी सुंदर वाणी दी है, उससे हम जाने का बक रहे हैं। इस प्रभु ने इतने सुंदर कान दिए, उन कानों से जाने का सुन रहे हैं। सुन लो खबरदार, इस बार अगर जब भगवान का नाम इस जुबान से नहीं लिया, उनका कथा इस कान से नहीं सुना, इन आंखों से उस मालिक का दर्शन नहीं किया, तो भगवान ने कहेंगे कि ये 2 पांव वालों अच्छो नहीं है, चाहे 4 पांव वाला बनाओ, ये वो उसी लायक है। तो 2 पांव से अगर 4 पांव वाला बनना है तो भजन ना करो, कथा ना सुनो। तो अगर 2 पांव से सीधे बैकुंठ जाना है तो भजन करो। क्यों? अरे मैया तुम्हारी तुमको, ये मैया तुम्हारी तुमको फिर ना जनेगी, क्योंकि अरे अब ना बनी तो फिर ना बने, अब ना बनी तो फिर ना बने। अरे मैया तुम्हारी तुमको, मैया तुम्हारी तुमको फिर ना जनेगी। अब भैया अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। फिर ना बनेगी मैया, फिर ना बनेगी मैया, फिर ना बनेगी भैया, फिर ना बनेगी भैया, फिर ना बनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बने, इसलिए राजा ने मुक्ति का उपाय पूछा है, मुक्त हो जाए। एक आदमी कह रहा था कि वो मर गए, और कोई मर जाता है तो हमारे लोग कहते हैं, हमारे गांव के लोग, वे तो मुक्ति पाए गए, मुक्ति ऐसी कहते हैं ना, मुक्त हो गए, मुक्त। अच्छा, मरने का नाम क्या मुक्ति है? बोले मर गए तो मुक्त हो गए। मरने का नाम मुक्ति नहीं है सज्जनों। मरने के बाद में एक ही काम होता है, मुक्ति नहीं होती। मरने के बाद एक काम होता है, उसका नाम है तिरही। लोग आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, जैसी है। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती, मरने के बाद तिरही होती है, लुटिया वाली, ठीक है ना। मरने के पहले ही जो मुक्त नहीं हो पाया, फंसा रहा लड़का में, नाती में, दुकान में, मकान में, परिवार में, समाज में, जो पहले ही फंसा है, बाद में क्या खाक मुक्त होगा? जीते मुक्त नहीं हो पाया, बाद में क्या खाक मुक्त होगा? अरे पहले ही मुक्त हो जाओ ना। नहीं नहीं, वो तो नहीं हो पाएंगे भाई, हमसे छूट नहीं सकता, खोपड़ी में भरा है, कैसे छूट सकता है? एक आदमी मर रहा था एक आदमी, और बाकी आवाज चली गई। अब आवाज चली गई है, वो कुछ बोलना चाह रहा है, 4 लड़का 4 बउए घेर कर ठाड़ी हुई है। अब बाबा कुछ बोलना चाहते हैं, अब बोल नहीं पा रहे, तो बहुओं ने कहा ऐसा लगता है कि बड़ी बैंक बैलेंस है, कहूं गाड़ के धर राखो है,
और ये बताओ चाहत, अब बोल नहीं पा रहे। तो डॉक्टरों के संपर्क किया लड़कों ने कि अब ऐसी सब सिचुएशन है, अब क्या करें हम। तो डॉक्टर ने कहा कि 15,000 रुपया खर्च करो, हम बुलवा देंगे, ताकत का इंजेक्शन लगेगा और मरता आदमी बोलेगा। डॉक्टर ने जिम्मेदारी ले ली। लड़कों ने कहा चलो 15,000 सही, 15 लाख शायद मिल जाए 15,000 के चक्कर में। 15,000 तीनों चारों ने जो है चंदा किया, वो 15,000 तैयार करे। डॉक्टर साहब आई, इंजेक्शन फिट कर दिया और जैसी बाबा के इंजेक्शन लगा वैसी बाबा को चैतन्यता ताकत आ गई। बुढ़ऊ उठ के बैठ गए, उठ के बोले मरी परे हमें काहे का देख रहे हो, हमें काहे को घेरे ठाड़े हो। देखो बुकरिया सब पूछा खा गई, सब खा गई। और घूम के देखा तो बुकरिया पूछा चबाए, झाड़ू खाए, और डोकर यही कहना चाहिए वो सब खाए जा रही है, हमें ना देखो भाई भगाओ। और ये कहते कहते मर गए। बोलो, जो आदमी जिंदा में कूचा में माया फंसी है, कूचा में, और आप कहते हो मुक्ति हो जाए, बाका उसका दिमाग पूंछा में धरा है और आप कहते हो मुक्ति हो जाए, कैसे? अरे हद हो गई साहब, हम कहां कहां फंसे हैं, हमारा दिमाग कहां कहां लगा है। मुक्ति तो तभी होगी जब मन माधव में लगेगा, भगवान में लगेगा, मुक्ति तब होगी। और दिमाग पूंछा में धरो तो कहां से मुक्ति होगी। तो राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी मुक्ति, मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है? सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी ने उत्तर दिया है, वरीयानेश ते प्रश्ना कृतो लोक हेतु नृपा। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न लोक हित के लिए किया है, क्योंकि मरने वाले केवल तुम नहीं हो, यहाँ जो हैं सब मरने वाले हैं। तुमने पूरे समाज के कल्याण की बात कही है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस पंडाल में बैठे हुए हर व्यक्ति से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो अपने लिए जीते हैं, मरते हैं कौन? मरे हैं कौन? मरे हैं वो जो अपने लिए जीते हैं, और अमर हैं वो जो गैरों के लिए जीते हैं। हम अपने लिए नहीं, जो समाज के लिए जी रहा है वही तो अमर होता है। हम दो हमारे दो बाकी सब तमाशा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको लेकर के चलो, और जो सबके भलाई की बात करता है, मेरी दृष्टि में वही सच्चा हिंदू है, वही सच्चा सनातन धर्मावलंबी है, वही सबका प्यारा है। और जो केवल स्वयं खा ले और पड़ोसी भूखो बैठो रहा है, वो कितना भी बड़ा विद्वान धर्मवान क्यों ना हो, उसे हम धर्मवान नहीं मानते। सबकी भलाई में जो अपनी भलाई सोचे वही सच्चा हिंदू है। यही तो हमारी नीति है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम लोग शाम को रोज अपने मंदिर में भगवान के सामने एक ही प्रार्थना करते हैं। और माता जी, भाई जी, आप भी अगर ये प्रार्थना करेंगे तो मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ कि खुशियां आपके घर में दौड़ कर आएंगी, दौड़ के भाग के आएंगी, अगर ये प्रार्थना आप लोग रोज करोगे, हाथ जोड़ के करोगे। क्या? हे ईश्वर सब सुखी हो, दुखिया रहे न कोई, और ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। प्रभु हमारे ऊपर कृपा तो करना ही करना, लेकिन हमारे पूरे गांव के ऊपर कृपा करना, हमारा पूरा गांव सुखी हो, इसी में हमारी खुशी है। जो ऐसी भाव रखता है वो संत होता है।